बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर हकीम फ़ारूक इलाही माँ बाप से मुखातिब हूँ। इससे पहले मैंने ज़ौफ़ बा के हवाले से काफ़ी सारे असबाब पर रोशनी डालने की कोशिश की थी और आज मैं आपको ज़ौफ़ बा में नफसियाती अवामिल के अमल दखल के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ। क़ुव्वत ख़ास की कमज़ोरी में नफ्सियात का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अक्सर औक़ात वामी उमूर अच्छे भले तंदुरुस्त सेहतमंद इंसान को नाकारा कर देते हैं। ज़ौफ़ बा के ऐसे मरीज़ को ये वाम हो जाता है कि वो नाकाबिल है या उसे किसी ने जादू से बांध दिया है, यानी उसकी मर्दानियत बांध दी गई है। बाज़ औक़ात औरत का जाओ वशम या उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती या उसका मकाम व मर्तबा ऐसा नफसियाती असर डालता है कि अच्छा वाला तंदुरुस्त इंसान भी नफसियाती तौर पर नाकारा हो जाता है। ऐसे वामी मरीज़ का इलाज काफ़ी लंबे अरसे तक करना पड़ता है और वो तंदुरुस्त हो जाता है, लेकिन इस सिलसिले में तबीब को भी सब्र व इस्तिकामत का दामन थामना पड़ता है और मरीज़ को भी सब्र व इस्तिक़लाल के साथ ऐसे मरीज़ का इलाज किया जाता है और ऐसा मरीज़ ख़ुद भी सब्र व इस्तिक़लाल का मुज़ाहिरा करता है। दूसरा ये कि ऐसे मरीज़ के इलाज के दौरान उसके दिमाग की तक़वियत की भी कोशिश की जाती है और उसके एसाब को भी मज़बूत बनाने की कोशिश की जाती है और उसके दिल को भी मज़बूत बनाने की कोशिश की जाती है। उसको यानी उसके एसाब और दिल व दिमाग को तक़वियत पहुँचाने की अद्वियात भी दी जाती हैं और बाकायदा उसकी काउंसलिंग भी की जाती है और उसको मुफीद मशवरे भी दिए जाते हैं और उसका दिल बनाने की, हौसला बनाने की भी कोशिश की जाती है। यानी मुकम्मल तौर पर नफसियाती तौर पर उसको मर्द बनाया जाता है। बाकी जो ज़ौफ़ बा के असबाब हैं और अलामात हैं, उनके मुताबिक इलाज जल्द हो जाता है, लेकिन इस तरह के जो वामी उमूर पर मुश्तमिल जो ख़राबियाँ हैं, कमी है, कमज़ोरियाँ हैं, तो इस तरह के मरीज़ का लंबे अरसे तक इलाज करना पड़ता है। बहरहाल वो तंदुरुस्त हो जाता है, लेकिन ज़रा ये समझ लें कि दूसरे मरीज़ों पर अगर 1.5-2 महीने लगते हैं ज़ौफ़ बा के आम मरीज़ों पर, तो नफसियाती तौर पर जो अच्छा वाला इंसान नफसियाती तौर पर नाकारा हो चुका है, अज़कार रफ्ता हो चुका है, ऐसे मरीज़ के इलाज पर 3 ta 4 माह भी लग सकते हैं। तो ऐसा मरीज़ अल्लाह करता है तंदुरुस्त और तवाना हो जाता है।